पग पग चला है जो वही टगर है उसका प्रस्थानम। धर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही टगर है उसका प्रस्थानम। यत्र सवत्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि, युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। उबलते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिठूर में हूं और बिठूर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो 1857 का ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति थी उसका केंद्र बिंदु बिठूर था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, उनका बचपन बिठूर में बीता था। घुड़सवारी, तीरंदाजी, बारूद बनाना, युद्ध का अभ्यास, सारी चीज़ें उन्होंने अपने नाना के घर में रह के बिठूर में ही सीखी थी। और जो ब्रह्मावर्त घाट है वहाँ पे पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने यहीं पे रह के कठोर तपस्या की थी और सृष्टि की जो मानव की जो रचना है वो भी यहीं से की थी और धरती का केंद्र बिंदु बिठूर ही है। और आज हम जिनके साथ हैं वो हैं अभिजीत सिंह सांगा जी, बिठूर के 2 बार से विधायक हैं, 2017 2022 से, और अब बिठूर अभिजीत सिंह सांगा जी के लिए फेमस है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आज मैं बात करना चाहूंगा आपकी जो जर्नी है 2017 से 22 से, उसके पहले की, जब आपने शुरुआत की। बहुत ज्यादा मेहनत की आपने, मुझे पता है, और अपने साथ साथ जो बाकी लोग थे उनको भी आपने राजनीतिक रूप से सबल किया है, उनको भी आपने चुनाव जितवाए हैं। उस जर्नी आपको कब ये रियलाइज हुआ कि मुझे भी राजनीति में आना है? देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था मैंने बचपन से देखी है। मेरे चाचा भी राजनीति में रहे। हाँ जी। विधायक और सांसद भले ना बन पाए हों, लेकिन जनमानस का आना जाना, लोगों के काम कराना, उनको मैं बचपन से देखता रहा हूँ। ब्लॉक प्रमुख रहे हो, विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े। कानपुर नगर में उनकी एक अच्छी पहचान रही और बचपन से एक जैसा नर्सरी का स्टूडेंट देखता है, हाँ जी। वैसे ही हमें, मेरे यहाँ लोगों का आना जाना और ये संस्कार, शिष्टाचार, कि बड़ों को किस तरह सम्मान करना है, ये सब मैं देखता चला आया। जब से होश संभाला, इसी जमीन पर पला बढ़ा, खेला कूदा। यहीं के सब नौजवान बच्चे जो आज नौजवान के रूप में देखे जा रहे हैं, सब मेरे साथ खेलते कूदते रहे। हाँ जी। जब 2005 में पहला चुनाव जिला पंचायत का मुझे लड़ने का मौका मिला, 21 साल मेरी उम्र थी। उस दौर में जब लोग जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, बड़े बड़े स्थापित लोग जब चुनाव लड़ते थे, तब लोगों ने ये भी कहा, क्योंकि इस क्षेत्र में न जाति का कोई समीकरण है, उम्र के लिहाज से भी लोग अनुभव का को आधार नहीं मान रहे थे। हाँ जी। लोगों ने कहा, बहुत से वरिष्ठ लोगों ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि आप इस चुनाव को मत लड़ो। पहला ही चुनाव अगर खराब हो जाएगा तो आपका राजनीतिक आधार ही कमजोर हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों ने जो मेरे साथ खेले कूदे, पढ़े लिखे, उन बच्चों ने हर किसी वाद को छोड़ करके मेरा साथ देने का काम किया। सबसे कम उम्र का जिला पंचायत सदस्य उत्तर प्रदेश में मुझको उस समय निर्वाचित करने का काम 2005 में किया। क्या बात है। और उसी दौर से ये मैंने ठान लिया कि इन नौजवानों को जो मेरा साथ दे रहे हैं, वो चाहे किसी भी जाति वर्ग के हों, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इन नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कानपुर में अनेकों भाई मेरे नौजवान साथी, जिनको जिला पंचायत सदस्य बनाने में मैंने प्रयास किया, ब्लॉक प्रमुख बनाने में प्रयास किया, छात्र संघ के चुनाव लड़ाने में प्रयास किया, जो अभी तक अविश्वास का भाव नेताओं के प्रति जो पैदा होता रहा कि नेता केवल अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, हाँ जी, उस मिथक को तोड़ने का मैंने प्रयास किया। क्योंकि आपके लिए जनता आपका परिवार है। हाँ, तो वो मैंने तोड़ने का प्रयास किया। उसी का नतीजा रहा कि 2012 में जब मैं कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, हाँ जी, जिस समय कांग्रेस की जमानत जब्त होती थी, आज भी जमानत जब्त होती है सब जगह, उस दौर में भी होती थी। उस दौर में सब नौजवानों ने मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया। कुछ वोटों से मैं चुनाव हारा, ऐतिहासिक मत प्राप्त किए। उस दौर में 52,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए और मेरी एक राजनीतिक पहचान कानपुर जनपद में बनी, जिस वजह से 2017 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, मेरे जैसे एक अदने से नौजवान को, कार्यकर्ता को पहचानने का काम किया, टिकट दिया, ऐतिहासिक मतों से जीते। हाँ जी। और वो कारवां आगे बढ़ा रहा है।
और आप कांग्रेस के दौरान जिला अध्यक्ष भी थे कानपुर जी, के, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जी, जी, और आपने गांव-गांव जाके पार्टी को खड़ा कर दिया। जी, बिठूर ही नहीं, बाकी विधानसभाओं में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और अगर शायद उनका गठबंधन ना हुआ होता तो आप कांग्रेस से ही चुनाव लड़ते। जी, जी। देखिए, स्थितियाँ ये है, किसी को पीठ दिखाना ये मेरा चरित्र नहीं है। मैं कभी सत्ता में नहीं रहा। हाँ जी। ये मेरा सौभाग्य है या संयोग है कि 2017 में पहली बार मैं सत्ता में आया और जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, मेरी सीट समाजवादी पार्टी को दे दी गई। जिस समाजवादी पार्टी के नेताओं से मैं यहाँ पर जिले जनपद में लड़ने का काम कर रहा था, उनके समर्थन में मैं खड़ा नहीं हो सकता था। 5 साल से ज़्यादा आपने और संघर्ष किया था। धन्य है, मैं तो कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जो दिल्ली से बैठ करके एक अदने से नौजवान की मेहनत को पहचानने का काम कर रहा था। और मुझको माननीय मैं तो कहूँगा उस तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने हाँ ये जी। अवसर दिया और मुझे आज इस रूप में आप देख पा रहे हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज टीचर्स डे है और घर में जो गुरु हैं आपकी माता जी श्रीमती निर्मला सिंह जी, 2 दशक से ज़्यादा हो गया उनको अध्यक्षा हैं। 75% से ज़्यादा वोटों से हमेशा वो जीती हैं। और उनके बारे में आपका क्या, कि उनसे ज़्यादा आपने सबसे ज़्यादा उन्हीं से सीखा होगा? निश्चित रूप से देखिए, संघर्ष जीवन में मेरा मानना है कि संघर्ष से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। जिसने संघर्ष के लिए बाईपास खोजा, हाँ जी। निश्चित रूप से वो सफल नहीं होगा। तत्कालीन सफलता दिख सकती है, लेकिन परमानेंट सफलता उसको नहीं मिलेगी। तो ये जी। माता जी से मैंने सीखा है, संघर्ष जरूर जीवन में आदमी के सामने ऐसे मुकाम आते हैं जब संघर्ष हमारे सामने हमको दिखता है और वही एक रास्ता होता है। हाँ जी। उसी रास्ते को पार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपकी जो बिठूर विधानसभा है, कानपुर की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा है। ऐसे में लोगों से कनेक्ट कर पाना, उनकी शादी समारोह में शामिल होना कितना मुश्किल रहता है, क्योंकि आप तो 30 के दिन, जितने महीने में जितने दिन होते हैं, सारे दिन जनता के लिए अवेलेबल रहते हैं। सुबह घर पे मिलते हैं और दिन में उनके घर जाके मिलते हैं। कितना चैलेंजिंग है मतलब? देखिए, मेरा तो क्योंकि अपना जो बिठूर विधानसभा का भूगोल है, हाँ जी। वो दिल्ली राज्य से बड़ा है। 110 किलोमीटर लंबी है, 55 किलोमीटर चौड़ी है। कानपुर नगर के पूरे जाम को पार करके इधर उधर जाना होता है। मेरी गाड़ी में 10 जोड़ी कपड़े हर समय रहते हैं। कभी हम प्रवास कर जाते हैं शहर में, तो फिर भीतर गांव ब्लॉक कार्यकर्ता क्या और रुक गए? बिदनू ब्लॉक क्या कार्यकर्ता क्या रुक गए, उससे और एक व्यवस्था है। मैं एक दिन पहले भी निमंत्रण कर लेता हूँ, एक दिन बाद भी निमंत्रण कर लेता हूँ, नहीं हूं तो 2-4 दिन बाद कर लेता हूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ कि व्यक्ति के यहाँ जरूर पहुंचूं। और आपका जो काम करने का तरीका है, आपकी जो छवि है, बहुत ईमानदार है। और 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं आपको विधानसभा में बिठूर का प्रतिनिधित्व करते हुए। कोई भी कंट्रोवर्सी आज तक नहीं हुई, केवल आपने विकास किया है बिठूर में। और कहीं न कहीं जो विरोधी होंगे, उनका तो कोशिश रहती होगी कहीं से कुछ आपका नाम, कुछ छवि दूँ, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली उनको। देखिए, जो ये प्रतिस्पर्धा है, जो ये लड़ाई है, आपकी जब तक नीयत साफ नहीं होगी, तब तक आप लड़ नहीं सकते। अगर आपके अंदर कमियां होंगी, आपके अंदर कमजोरियां होंगी, तो निश्चित रूप से विरोधी का काम है विरोध करना। वो उसका धर्म है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। और हम लोगों के लिए तो मैं मानता हूँ उनकी भी आवश्यकता है। अगर वो नहीं होंगे तो फिर हम लोगों के अंदर कमियां आ जाएंगी। तो निश्चित रूप से वो अपने धर्म का पालन करेंगे और हम लोग अपने आप को किस तरीके से, क्योंकि आने वाला दौर और आज का भी जो दौर है, जिस नेता के अंदर, जिस नेतृत्व के अंदर कमियां होंगी, वो नेतृत्व ईमानदारी के साथ अपने आदमियों की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। क्योंकि आपकी जो पॉपुलैरिटी है, जितनी तेजी से बढ़ रही है, वो एक बाकी विधायकों से आपको अलग करती है। लोग आपको, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सभी प्यार करते हैं। और बिठूर विधानसभा ही नहीं, जो बाकी विधानसभाएं, चाहे बिल्हौर हो, चाहे घाटमपुर हो, चाहे कल्याणपुर हो, महाराजपुर हो, सब विधानसभा में आपका प्रभाव है। कानपुर की 10 विधानसभा में से कम 8 विधानसभाएं ऐसी जहां आपका बहुत ज्यादा प्रभाव है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ नहीं, ये संयोग है। नौजवान हैं हमारे, नौजवान साथी, कोई मुझे बड़ा भाई मानता है, कोई अपना छोटा भाई मानता है, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि मैं भेद नहीं रखता हूँ। हाँ जी। बिठूर विधानसभा मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य हूँ। मैं बिठूर विधानसभा का केवल मेंबर निर्वाचित होने के लिए तो हूँ, लेकिन मेरे यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। मैं सबके यहाँ जा सकता हूँ। पूरा कानपुर नहीं, कहीं पर भी मेरे लोग हैं, मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो ये मेरा प्रयास रहता है। उसी वजह से आज ये कारवां बढ़ता जा रहा है। लोगों को जरूरी नहीं है कि वोट का ही स्वार्थ,
हाँ। बहुत से ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जिनसे मुझे वोट नहीं लेना है, ना वो मेरी विधानसभा के हैं, ना वो मेरे क्षेत्र के हैं, लेकिन वो मेरे पास तक आए हैं। ईश्वर ने भेजा है, इस लायक ईश्वर ने मुझे बनाया है। तो एक फोन कर देने से, किसी का सम्मान कर देने से मुझे लगता है हम लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। यही चीज़ है जो आपको बाकियों से अलग करती है। मैं भी बिल्हौर विधानसभा से हूँ और बिल्हौर विधानसभा में कम से कम 50,000 लोग ऐसे होंगे जो अगर आप वहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे, कभी वहाँ की सीट सामान्य हुई, तो वो आपके लिए मतलब अभी देखिए, से बिल्हौर विधानसभा से हम लोगों के रिश्ते आज के नहीं है। ये बिठूर विधानसभा जरूर है। हाँ जी, इस यहाँ से 1 किलोमीटर बाद से बिल्हौर विधानसभा शुरू हो जाती है। हमारे चाचा 93 में विधानसभा का चुनाव वहां से लड़े, 1,500 वोटों से हारे। हमारी नातेदारी, रिश्तेदारी, हमारे इष्ट मित्र, दोस्त, व्यवहारी सब यहीं पर है। हाँ, तो वो चुनाव लड़ना ना लड़ना अपनी जगह है, लेकिन कम से कम जो मेरे सहयोगी हैं हाँ जी, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े रहते हैं। जो प्रत्याशी बन के आता है उनके लिए खड़े रहते हैं, जो बन के आएगा उसके लिए खड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी कानपुर में हर विधानसभा में जीते, ये हम सबको काम करना है। और आपका जो नाम है वो आपकी पहचान बन चुका है, एक ब्रांड के रूप में उभरा है। आपका जो भरोसा है, लोगों को जिस उम्मीद से आते हैं कि मैं विधायक जी के यहाँ जाऊँगा, काम होके रहेगा, वो आप करते भी हैं। और उसके साथ-साथ अभी आपका जो 2017 से 22 करीब साढ़े 6 साल हो गए हैं, आप बिठूर का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में कुछ बताना चाहें या आगे के जो प्लान्स हैं? देखिए, बिठूर में सबसे अच्छा तो जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था रोड्स का, हाँ जी, वो खराब था। वो उसको ठीक किया गया। 17 से 22 तक बड़ी 200 करोड़ की सड़कें तो मैं कोरोना के बाद लाया हूँ, पीडब्ल्यूडी की। आज आप रामईपुर से सचेंडी होते हुए रंजीतपुर 52 करोड़ की सड़क है जो बन करके तैयार हो चुकी है। बौती से भीमसेन होते हुए कलाकपुरवा जाने वाली लगभग 20 करोड़ की सड़क है जो बन करके तैयार हो चुकी है। बौती से भौती खेड़ा होते हुए सुरार होते हुए दूलभूल वाला मार्ग लगभग 20 करोड़ का मार्ग है जो बन करके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से अनेकों मार्ग हैं। कल्याणपुर से बिठूर वाला मार्ग है। अभी एक खुशखबरी और दूंगा, 150 करोड़ की एक रोड हमारे सरैया से क्रॉसिंग से लेकर के हाँ जी। और ब्लू वर्ल्ड तक जो आज अब गंगा बैराज वाला रोड है, ये भी हमने 4 लेन पास करा दिया है जो 150 करोड़ की लागत से बहुत-बहुत बधाई। टेंडर जिसका बहुत जल्द 10-15 दिन में होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे विधानसभा में 150 ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं थी। जब से उन गांव का सृजन हुआ था, तार, खंबा, बल्ब एक सपना होता था, उन गांवों तक बिजली पहुंचाई गई। आज बिजली पहुंच चुकी है। 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में, 20 घंटे तहसील क्षेत्र में, 24 घंटे शहरी क्षेत्र में आज हमारी सरकार बिजली दे रही है। आने वाले समय में और भी जो मेरा सौभाग्य है, डिफेंस कॉरिडोर मेरे क्षेत्र में बन रहा है, हाँ, मेगा लेदर क्लस्टर मेरे क्षेत्र में है, इंडस्ट्रियल हब मेरे क्षेत्र में आने जा रहा है। बहुत गौरव की बात तो है। ये ऊपर वाले की कृपा है कि इस तरह के काम मेरे कार्यकाल में हो रहे हैं। इसमें केवल मेरा योगदान नहीं है, मेरा प्रयास हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार की जो एक नीति है, सबका साथ सबका विकास, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और जो आपने नाम बताया डिफेंस कॉरिडोर और बाकी 2 प्रोजेक्ट्स बताए, आपकी विधानसभा के जो युवा हैं, उनके लिए कितने ज़्यादा रोजगार के अवसर बनेंगे? निश्चित रूप से जब लेदर क्लस्टर का काम होगा, डिफेंस कॉरिडोर पे उपक्रम लगेंगे, उद्यमी आएंगे, उद्योग लगेंगे, तो नौजवानों को रोजगार मिलना है, जमीनों की कीमतें बढ़नी है, हाँ जी, किसान सरसब्ज होना है। निश्चित रूप से बहुत तेजी में, बहुत कम समय में जो बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, बहुत आगे जाता हुआ हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। और आपकी जो छवि है, बहुत ही कंट्रोवर्सी रहित छवि है। आपके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ती है। दुर्भाग्यवश ऐसी कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है जो किसी के साथ नहीं जुड़ती है। सोशल मीडिया पे आपकी एजेंसी कोई ट्वीट कर देती है, उसमें आपको सफाई देनी पड़ती है क्योंकि कहीं न कहीं आपका नाम जुड़ा हुआ है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, ये तो जीवन है, राजनीतिक जीवन है। बहुत से जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं, हाँ, एक्सीडेंट आप नहीं करते हैं, कभी कभी हो जाता है, हाँ, तो ये होता रहेगा। बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं कि सच बोलना पड़ जाता है। हाँ, कहीं पर आपने कुछ नहीं बोला, लोगों ने दूसरा एंगल निकाल लिया, तो हाँ। उसको हम लोग फेस करते हैं, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। और आप जैसे अपनी जनता है बिठूर की, सारे धर्म चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हैं, ईसाई हो, सबके लिए आपके दरवाजे खुले रहते हाँ, हैं। सब हमारे यहाँ। सब लोग आते हैं, आपके यहाँ से मदद लेके जाते हैं। उसके बाद में फिर भी लोग एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि नहीं, सांगा जी की जो छवि है वो हिंदूवादी नेता की है। बिठूर में मुस्लिम टोपी लगा करके हाँ जी, हमारा बस्ता लगाते हैं भाजपा। बिठूर के मुस्लिम जो मुझसे जुड़े हुए हैं, हाँ जी, समाजवादी पार्टी के कैंप में वो लोग तरसते हैं कि उनके यहाँ आके बैठ जाए। वो मेरे उनके रिश्ते हैं।
उनको कोई नहीं तोड़ सकता है। देखिए नैरेटिव, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूँ, हाँ, मैं कलाम का सम्मान करता हूँ, अब्दुल हमीद का सम्मान करता हूँ, ऐसे हर व्यक्ति का, मुस्लिम का सम्मान करता हूँ जो भारत माता को माँ कहेगा, राष्ट्रवादी होने की बात करेगा, अच्छा, और जो देश में होकर के, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, देश के खिलाफ बात करेगा, हमें उसके साथ नहीं। ये बहुत मेरा स्पष्ट बहुत एजेंडा है, अच्छी बात कही आपने। उसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो देश में रहते हुए देश की बात नहीं करते हैं, तो वो उनको भी हम अपना नहीं मानते। हाँ, और अभी चंद्रयान की लैंडिंग हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? लेकिन निश्चित रूप से गर्व का विषय, इसमें तो हम सबको जो हमारा भारत है हाँ जी, कैसे आगे बढ़ रहा है, हम सबको खुशी होती है। जिसने भी उस दिन टीवी पे देखा, कोई शायद ही ऐसा राष्ट्रभक्त होगा जिसको खुशी ना हुई हो। मैंने भी मिठाई बांटी थी। निश्चित रूप से सबको मिठाई बांटनी चाहिए, और इसको हम लोगों को सरकार के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसको अपने देश, हम लोग जब विश्व अपने देश को देखता है तो वो सरकार की दृष्टि से नहीं देखता है, वो देश की दृष्टि से देखता है, और उसी दृष्टि से हम लोगों को भी अपने देश को देखना चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और अभी जो चुनाव है 2024 में लोकसभा का चुनाव है, आप, मेरे ख्याल से आपके जो समर्थक हैं उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में उनका प्रतिनिधित्व करें? देखिए, प्रयास करना, मेहनत करना हमारा और कार्यकर्ताओं का काम है। हाँ जी, निर्णय करना, जिम्मेदारी देना नेतृत्व का काम है। 2024 में मैं इतना केवल कहूंगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी अकबरपुर लोकसभा के साथ साथ सभी सीटों पे भारी बहुमत के साथ जीतने जा रही है। मैं तो यही जिसको भी कमल के निशान पे टिकट मिलेगा हाँ जी, वो चुनाव जीत के जाएगा। मैं तो यही चाहूंगा, पर्सनल जो मेरी राय है, कि आपको टिकट मिले, जीत मिले, उसके बाद फिर से मैं आपके साथ आप बैठूंगा। हमारे शुभचिंतक हो, भाई हो, आप निश्चित रूप से अच्छा सोच रहे हो, और आपको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका जो प्रेजेंटेशन है, निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत अच्छा। और आपका जो, अभी मैं बात करना चाहता था, एक बिकरू कांड हुआ था 2020 में कानपुर में। हाँ। वो जो अपराधी था विकास हाँ, दुबे, हाँ। उसने पुलिस से बचने के लिए आपका नाम ले दिया था। उस टाइम मीडिया कहीं ना कहीं आपके पीछे लग गया था, फिर आप खुद मीडिया में आए, इंटरव्यूज दिए, लोगों को सच्चाई पता चली। उसके बारे में क्या कहना देखिए, चाहेंगे? वो घटना थी, वो एक घटना थी जो विकास दुबे द्वारा कारित की गई थी। हाँ जी, उसके बाद से वो चीजें लाइमलाइट में आई थी। उसके पहले विकास दुबे का कोई इतना बड़ा विषय नहीं था। हाँ जी, हम लोग सामाजिक जीवन जीते हैं, बहुत सी जगह राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं, हाँ, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, बिल्कुल। तो किसी को देख करके हम लोग मुंह तो चुरा नहीं सकते। गलत संदेश जाएगा। देखिए, ये काम प्रशासन का है, सरकार का है, कोर्ट का है। जो वांछित लोग हैं, गलत लोग हैं, हाँ, हाँ, उनको निश्चित रूप से चिन्हित करें, उन पर कार्रवाई करें। लेकिन जो कोर्ट के न्यायालय के जमानत पे लोग बाहर घूम रहे हैं, हाँ जी, अब हम लोगों के पास कोई ऐसा तो मेजरमेंट या कोई ऐसा डायग्नोज करने की व्यवस्था तो है नहीं कि हम लोग उनको देख करके भाग जाएं। हाँ, और ना वो मेरा स्वभाव है, बिल्कुल, ना वो मेरा स्वभाव है। जो मेरे सामने आएगा, जो शिष्टाचार होगा, जो जिससे मिलना जुलना होगा, जो मेरा व्यवहार होगा, हाथ भी मिलाया जाता है, आदमी से गले भी मिला जाता है। लेकिन हाँ, अगर वो समाज में उसकी गलत छवि है, गलत कार्य कारित कर रहा है, हाँ जी, तो वो खुद मेरा ऐसा स्वभाव है कि मेरे पास आने से डरेगा। बिल्कुल। और आपने जब भाजपा ज्वाइन की थी 2017 में, केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, योगी जी से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी फाइल कहीं रुकती नहीं होगी। देखिए, विकास की फाइल उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में किसी की नहीं रुकती है। निश्चित रूप से जो विकास के लिए प्रयास करेगा उसके सब काम होंगे। इतना बजट है, इतनी व्यवस्था है। आप देखिए, आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। हाँ जी, कितनी तेजी में ग्रोथ कर रहा है। आप चारों तरफ देखिए, बड़े बड़े हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बिल्कुल। कमियों को दूर किया जा रहा है। कानपुर मेट्रो, कानपुर एयरपोर्ट, बहुत बदलाव है। देखिए, नजरिया है, आधा गिलास भरा देखना है कि आधा गिलास खाली देखना है। हम लोग पॉजिटिव अप्रोच रखें, निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। बहुत, वो तो दिखता है, जनता भी देख रही है कि जो प्रयास हैं वो कितने। आप जीटी रोड की बात कर लीजिए, कितना नॉर्मल सा जीटी रोड था, आज किसी एक्सप्रेसवे से कम नहीं है। और आखिर में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने जो अब तक सफलता हासिल की है, उससे कई गुना ज़्यादा सफलता आगे चल के आपको मिले, और जो प्यार है जनता का, वो ऐसे ही बढ़ता रहे।
आप अपने जितने भी फैंस हैं, समर्थक हैं, उनसे मेरा जो चैनल है वाइब विद रघु, उसके लिए बोल सकते हैं कि सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो सब लोग देखें। वाइब विद विभू, निश्चित रूप से मैं पहली बार साक्षात्कार दे रहा हूँ विभू को, और इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल में देख रहा हूँ, मेरा यही शुभकामनाएं है कि बहुत आप आगे जाएंगे, हमारे क्षेत्र का, हमारे कानपुर का नाम रोशन पूरे देश में करेंगे, विश्व में करेंगे, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया, थैंक्स अ लॉट।